लेकिन यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, 300 रुपये देकर टैंकर डलवाना पड़ता है। किसी को काम से या जनसेवा से कोई मतलब नहीं है, अपनी रोटी सेकनी। हर एक आदमी घर की जितनी कीमत देता तो लाइफ में टैंकर डला लेगा। हम लोग पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद होगी। प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की, लेकिन खुद के मुख्यमंत्री के विधानसभा के भीतर पानी को लेकर जो समस्या थी वो लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी हम मौजूद है प्रताप नगर के पशुपतिनाथ नगर के अंदर। काफ़ी समय से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि समस्या आज और कल की नहीं है, पिछले सालों से कई यहाँ साल हो गए हैं विगत लोगों को रहते हुए, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस भीषण गर्मी के भीतर लोग अपने आप को इस पेयजल की समस्या से कैसे बचाए। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी या फिर लोग अपने खुद के पैसों से यहाँ पर टैंकर डलवाकर अपनी निजी ज़िंदगी को चलाने को मजबूर है। हालांकि ये एक तस्वीर हमें बाड़मेर, जैसलमेर या सरहदी ज़िलों में देखने को मिलती है, जहाँ पर पेयजल की समस्या से लोग जूझते हैं और टैंकरों की सहायता से कहीं ना कहीं अपने आप को पानी की समस्या से दूर रखते हैं। कॉलोनी वासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पिछले कितने सालों से समस्या है कि पेयजल यहाँ नहीं आया? 20-25 साल हो गए साहब, जब पानी की व्यवस्था ही नहीं इधर। और सरकार एक तरफ कह रही है कि पानी की हमने सब जगह व्यवस्था कर दी है, हर घर जल पेयजल अभियान चला रखा है, लेकिन यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, 300 रुपये देकर टैंकर डलवाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी तक इस मामले को लेकर कितनी बार अधिकारियों को अवगत कराया? यहीं पे आपके पीएचडी के एक्सीएन सब यहीं बैठते हैं? यहाँ तक कि सेंसन भी हो गया बताया इधर का। वो कहते हैं कि साहब पानी टंकी के लिए जगह चिन्हित नहीं हो पा रही है। अब ये कि बताओ 3 साल से सेंसन हो रखा है तो टंकी क्यों नहीं बन पा रही है? भाई इतने पार्क बना रखे हैं, कोई जगह सामुदायिक केंद्र की ज़मीन भी होगी इधर, तो उनमें बनाओ टंकी, या तो पानी व्यवस्था ऐसे करो या फिर सामने रोड के उस पार हमारे पानी की है लाइन, तो उससे कनेक्ट करो या तो उसको। कितने लोग होंगे, कितने परिवार होंगे जिससे प्रभावित है? पूरी कॉलोनी है सब, ये लगभग अपने 25,000 आदमी, 20 से 25,000 आदमी रह रहे हैं आसपास पूरे। एक बड़ी समस्या ये भी है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि विकास होगा, तो सीएम को वोट भी दिया होगा, लेकिन क्या परेशानी रही है कि इस समस्या का समाधान नहीं? सो इसकी समस्या सबसे बड़ी रही, हम तो खुशी मना रहे थे कि हमारे क्षेत्र जो विधायक जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पानी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं गया उनका अभी तक भी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो यहाँ सर्वे हुआ है, ना कुछ उसका कोई टेंडर हुआ है। खाली हम जाते हैं बात करने के लिए, हमको आश्वासन दे दिया जाता है, फाइल दिखा दी जाती है खाली, और कुछ कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुख्यमंत्री तो खैर अभी चुने गए हैं, लेकिन इससे पहले जनप्रतिनिधि भी रहे होंगे, पार्षदों ने कोई काम किए? सबका आश्वासन ही रहा है, काम किसी ने कुछ नहीं किया। 2017 से हम कार्यरत हैं, हमारे मुकेश जी शर्मा हैं, वो यादव जी, इन्होंने ये 2017 से इसमें इस क्षेत्र के अंदर अपना पूरा समय दिया है इन्होंने। 2017 की इनकी इतनी मोटी फाइल है, कम से कम 1000 पन्नों की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यादव सर, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। अमृत योजना में हमारी कॉलोनियों को नहीं मिला है, लेकिन अभी 1.5 साल तक कोई टेंडर की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। बार बार चक्कर काटना लगातार। संजन जी और ये दोनों हम मुख्यमंत्री जन सुनवाई में गए थे, अभी थोड़ी दिक्कत है इनको, जगह से उन्होंने हमको दूसरे नहीं अमृत योजना में जोड़ लिया, लेकिन आज करीब 14 महीने हो गए, टेंडर ही नहीं हुए। बार बार चक्कर काटने रहे, हम अपनी कॉलोनी में मकान देते हैं, इस अपेक्षा से देते हैं कि यहाँ हमको मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी होंगी, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं है, कोई नहीं। हम बहुत परेशान हैं, तो हमारा निवेदन है सरकार से और जलदाय विभाग से कि हमारी समस्याओं पर इसका समाधान हो। मुख्यमंत्री जनसुनवाई में आप गए, क्या आश्वासन मिला वहाँ? वो पेपर ले लिए, डिपार्टमेंट वालों को रेफर कर दिए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। लेकिन अगर ये एमएलए साहब ही रहते और मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो एमएलए फंड का कुछ तो यहाँ लगता था, रुपया 54 दिल्ली, या हम जाके मिल सकते थे। अब ये मुख्यमंत्री बनने से पूरे राजस्थान की धरोहर हो गई है, हम तो मिल भी नहीं सकते।
चुनाव के पहले 15 बार आए यहाँ पे, चुनाव के बाद इतने लोगों में से खाली जन सुनावनी में मिल गए तो मिल गए, नहीं कहीं कोई कारोबार नहीं, और इधर आने का कोई मतलब नहीं। आए पानी की उस समय भी समस्या बताई जब वोट हाँ बिल्कुल बताई। लावटी जी थे यहाँ के 2 बार के एमएलए, उन्होंने माला नहीं परूँगा बोले जब तक पानी नहीं ला दूंगा। तो माला मत पर, कपड़े मत पर, पानी तो अभी तक आया नहीं है। उसके पहले वाले थे वो बोलते हैं कि सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी क्या करेगी। पार्षद बोलता पार्षद कांग्रेस का है, एमएलए बीजेपी का, मैं क्या करूं। और इधर दूसरी बात है, इधर सांगानेर और अपना बगरू क्षेत्र आता है, तो आधा सांगानेर में आता, आधा बगरू में आता। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर का जैसा हाल है, कोई नहीं देखता। और मजबूरी लोगों की है कि वोट तो डालना ही है कहीं न कहीं, किसी को भी डालो, कम बुरे को डालो या ज़्यादा बुरे को डालो, हैं सारे बुरे, अच्छा कोई नहीं। किसी को काम से है या जनसेवा से कोई मतलब नहीं है, अपनी रोटी सेकनी है। आज आप ही देख लो 20 साल से ये हमारे बाजू में से रोड जा रही है, चंदन बिहार है, इधर दूसरी कॉलोनी है, उन लोगों के बाजू से पाइपलाइन जा रही है, और सब ने फोकट में पानी की पाइप जोड़ दी, 5-5, 10-10, 2-2 हज़ार रुपया देके। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे बीच में से 160 फुट की रोड पड़ती है, वो रोड से इधर हम ला नहीं सकते। हमारे पार्षद को और ये क्या भारद्वाज जी को, तो भैया तेरा फंड नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ये 160 फुट रोड जो है ना उसके इधर तक पाइप डाल दे, खाली 160 फुट का, और वो भी पैसे नहीं तो हम चंदा करके दे देते हैं। उसके बाद जैसे दूसरी कॉलोनियों में लिया है वैसे हम भी डाल लेंगे, और जिसकी फांसी होगी हो जाएगी। आज उन कॉलोनियों के पानी को मीटर लगा दिया और सबको रेगुलर कर दिया। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा, या तो ये ज़मीन का कुछ है या नेताओं का पता नहीं। यहाँ से 50 मीटर दूरी पे कोचिंग हब है, सबसे बड़ी बात, और बिल्कुल पोस्ट एरिया है, और उसमें पानी नहीं है। सरकार गाँव में दूर दराज के एरिया में पानी का मिशन चला रही है, और मेन सेंटर में हब है प्रताप नगर का कोचिंग हब, उससे 50 मीटर दूरी पे पानी नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप हमारे एरिया के विधायक भी हैं, और निवेदन ये है आपसे कि कम से कम हमारी इस पानी की समस्या का हल करवाइए आप। और आपसे ये निवेदन है कि जो भी हमारे यहाँ टैंकर आते हैं सब फ्लोराइड युक्त आ रहे हैं, और उसका 300 रुपया भी ले रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी हमें पीने को मिल रहा है। आपके राज में आपके यहाँ विधायक होने का हमें इतना सा तो कम से कम फ़ायदा मिले कि हमें पानी पीने का मिल जाए। इसलिए जलदाय विभाग नहीं देता टैंकर, नहीं, एक टैंकर नहीं आया जलदाय विभाग से साहब, आज दिन तक सिंगल टैंक नहीं आया। सब पैसे से डल रहे हैं, 300, कभी कभी 350, कभी कभी 400, और जल दोहन यहाँ पास के पास में सब बोरिंगों से हो रहे हैं। अब पानी की क्या व्यवस्था की जाए, इसलिए निवेदन हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री महोदय आपसे है कि हमारे इस एरिया में पानी की कैसे न कैसे व्यवस्था करवाए, और हमारे को पानी की व्यवस्था हो जाए। कोचिंग हब से 50 मीटर की दूरी पे ही है, दूर भी नहीं। बोरा जी एमपी थे, उनके पास 10 चक्कर लगाए, उन्होंने लिख के भी दिया कि एक्शन ये शर्म करावें। जब हम कार्य उनके पास गए तो वो बोले शर्म कोई नहीं, किसी को नहीं आती है शर्म वरम, इस पे ये लिखा के लाओ कि मेरे फंड से ये काम करा दो तो हम कल ही करा देंगे। खाली शर्म कराओ तो शर्म उनको ही लिखते नहीं आ रही, तो हम क्या शर्म करेंगे। ये जवाब है, बताओ अब क्या करें। अच्छा देखिए, प्रताप नगर जैसे जैसे डेवलप हुआ तो लोग अपनी गाँव की ज़मीन या बड़ी गाड़ी कमाई बेच कर यहाँ आ गए, और ये सुविधाओं के लिए आया कि उनका भविष्य, उन बच्चों का भविष्य साकार होगा। लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो कितना लोग परेशान हो जाए इन तमाम चीज़ों से। देखो, कहते हैं जल ही जीवन है, और जल सबसे बेसिक नीड में आता है। सबसे बेसिक नीड अगर प्रताप नगर के पॉस एरिया में भी नहीं है, केवल 50 मीटर लेफ़्ट और राइट से लाइनें जा रही हैं, बीच वाले एरिया को इग्नोर किया गया है टोटली। अगर यही जेडीए और हाउसिंग बोर्ड खुद पहले कॉलोनी काटता तो पहले लाइन डालता फिर मकान बनाता है, तो इसमें पब्लिक का क्या घोटा। ये सारा जेडी अप्रूव्ड ज़मीन ही है, फिर भी यहाँ पे पानी की लाइनें नहीं दे रहे हैं, तो ये तो उदासीनता है साफ साफ। और वो 20-25 साल से हर एक आदमी घर की जितनी कीमत देता तो लाइफ में टैंकर डला लेगा। अच्छा, ये पार्क वगैरह का कैसे काम होता है यहाँ? पार्क तो यह है इधर, और लंबी लंबी लाइनें, और कहीं से पाइप डाल के पार्क में पानी दिया जाता है। अच्छा, ये पाइपलाइन जो है किसी निजी है क्या, किसी की?
बोरिंग सरकारी है, लेकिन इसमें मोटर और ये सब चंदा करके डाले हैं। ये घर में से लाइट ले रखी है, ये अपना बिजली का बिल भरता है, इसमें पानी डाल के हरा कर ये रखा स्थिति है। है। वहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा, उसको हम दोनों ने मिल के कर रखा है, तीनों ने। कुछ नहीं है यहाँ सरकार का, खाली मतलब जलदाय विभाग को भरने में इतना जोर आता है, पूछो, हम फ़ोन कर करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन महीने में एक बार भरते हैं उसको। तो मतलब वहाँ उस पर टंकी को नहीं भरेंगे तो हमको पानी क्या देंगे वो? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की टंकी है, उसका पैसा मिलता है ठेकेदार को। किसी एरिया को, तो आपको अगर वहाँ पे लाइन नहीं डाल सकते तो आपको अन्य कोई सुविधा देनी चाहिए कि भाई आप टैंकर डलवा रहे हो किसी के यहाँ पे, या कोई मुझे दे रहे हो आप। मुझे यहाँ रहते रहते करीब 13-14 साल हो गए और आज भी मैं उसी संकट से जूझ रहा हूँ कि पानी की व्यवस्था नहीं है। बस रोज़ हमें हर दूसरे दिन बोलना पड़ता है टैंकर के लिए, भाई पानी डालो। 300 रुपये का टैंकर आता है, आप उसी से अंदाजा लगा लो। अगर 15 टैंक भी हमारे डल रहे तो कितने होते हैं अगर ये सभी जगह ऐसे समस्या है, सारे घरों में हर फ्लैट में, हर मकान में, हर जगह यही समस्या है यहाँ पे। और इस रोड के जस्ट उधर पानी है। सो ये रोड हमारे यहाँ 50 मीटर भी दूरी पे नहीं है, मेन रोड। इसके आप इधर चले जाओ, हाउसिंग बोर्ड आता है, हाउसिंग बोर्ड में पानी है। आप इस साइड चले जाओ, इधर पूरे में पानी एरिया में, बट और ये इसके बस इतने से 50 मीटर की दूरी पे आपके यहाँ पानी नहीं है। और ये समस्या से हम जूझते हुए बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। कितना टाइम टैंकर वाला जो सिस्टम चल रहा है वो कितने टाइम से चल रहा है? जब से 14-15 हो गए, तो मुझे हो गए हैं। अब ये कुछ लोग 20-25 साल से रह रहे हैं। कितना मोटा गाड़ी कमाई आपने दे दी टैंक? 2002 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, परिवार सभी, और काफ़ी मकान बन गए उस समय भी। और रात के 2 बजे भी टैंकर आता है, और कभी कभी तो 500 रुपये भी टैंकर वाले को देने पड़ते हैं। यानी हमारी ऐसी स्थिति है कि पानी के बिना कुछ नहीं है। और रात को भी सपने आते हैं कि यार पानी का वो टैंकर आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जीवन यापन बहुत टेढ़ा हो रहा है यहाँ पर। इनका ऐसा तो नहीं चल रहा टैंकर वालों का, इनके जलदाय विभाग का बिल्कुल मिली जुली हो रखा है? खूब जलदाय विभाग में खूब चक्कर लगाए हमने। यहाँ पर पास में ही ऑफिस है, यहाँ सोसाइटी की कॉलोनियों में सब में पानी है, डबल कनेक्शन है, और खूब पानी का उपभोग कर रहे हैं। और 100 मीटर भी नहीं है यहाँ से, इस रोड के उस तरफ सोसाइटी की कॉलोनियाँ हैं, और उनमें सब में पानी है, और यहाँ JDA वाले बैठे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, समझा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद के निजी बिजली और पानी का खपत करके लोग यहाँ इन पार्कों को भी हरा कर रखे हैं। हालांकि भीषण गर्मी के बीच में किस कदर लोग अपने इस गाड़ी कमाई और महंगाई के दौर में पानी पर एक मोटा खर्च कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की विधानसभा ज़रूर है और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बॉस, कितना टाइम हो गया रहते हुए? 12 साल। क्या पानी की कैसी समस्या है? मतलब लोग जो कह रहे हैं उसमें पानी की ये समस्या है कि टैंकर वाले और बिजली ये जलदाय विभाग आपस में मिले हुए हैं। पानी आता ही नहीं है, मतलब लाइन तो ही नहीं है। रात को फ़ोन करोगे, दिन में सुबह टैंकर आएगा। स्कूल के बच्चे जाने होते हैं, टैंकर नहीं आया, लेट हो गए, फिर स्कूल में जाके उनकी शिकायत करो, क्यों नहीं आया। ये मतलब लाइफ जो है जस्टिफिकेशन हो गई है अब पानी की वजह से। और दूसरा ये टैंकर वाले जो हैं, एक भी जलदाय विभाग से, मतलब कि सरकार एक नियम होता है कि कुछ 1 या 2 टैंकर महीने में किसी परिवार को दे, बट यहाँ एक भी टैंकर आज की तारीख में सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। 12 साल से, और महीने का 3 टैंकर आप लगा लो एक परिवार के लिए, तो आप कितना खर्चा हो गया, आप कैलकुलेट करोगे तो लाखों में पहुँच जाएगा। तो ये 25-30 हज़ार परिवार जो हैं, आप ये कैलकुलेट करोगे तो एक शायद जलदाय विभाग की टंकी, पाइपलाइन, इन सब खर्चे से ना नीचे होगा ये। तो ये हम चाहें कि यदि सरकार नहीं कर पाए तो हमसे चंदा लेके पाइपलाइन और ये टंकी जो है बनवाना है वो हमसे बनवाए, बट ये काम के लिए स्वीकृति प्रदान करे कैसे भी कैसे। इतने समय से पानी की जो समस्या है वो एक बड़ा मोटा जो कमाई का हिस्सा है वो पानी पे खर्च हो रहा है, जो कि ये वो सुविधाएं जो लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए। जी, यहाँ पे पानी की तो बहुत समस्या है। कम से कम 25 साल अप्रूव्ड हुए हो गए इसको, लेकिन अभी तक है। और हर घर से टैंकर जाते हैं, हर घर से। लेकिन अब टैंकर के टाइम पे देखो कभी भी ख़त्म हो सकता है टैंक में पानी, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत लेटर पहुँच चुके, बहुत, कि शायद उनके पास भी इतने इकट्ठे हो गए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री जी का एरिया है सांगानेर, लेकिन यहाँ पे भी कोई
विकास नहीं है और कोई काम नहीं हो रहा है। 2 की जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है और आज हो गए 26 साल, लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। टैंकरों से पानी आता है जो 300 रुपये लेते हैं, 2-3 दिन में पानी ख़त्म हो जाता है। खपत बहुत ज़्यादा, गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारी कोई सुविधाएं नहीं है। पास की रोड थोड़ा आगे चल के 160 फीट रोड के आगे पानी है, बराबर लाइन जा रही है जी बिसलपुर की, उससे इसको कनेक्ट करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रही है सरकार। अब निवेदन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन सरकारों पे कोई असर नहीं है। ना कांग्रेस के था, ना बीजेपी पे, किसी पे भी नहीं है, ना कोई पार्षदों पे कोई असर होता है। अब हम लोगों को संगठित होकर के इनका बहिष्कार ही करना चाहिए चुनाव का ही, वोट भी नहीं डालने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और इनको घुसने भी नहीं देना चाहिए यहाँ कॉलोनी में, ऐसे लोगों को। मतलब एक कैलकुलेट हम कर ले, जनता के लिए ही तो है किसके लिए? एक हम कैलकुलेट कर ले कि 1 महीने के अंदर कितने रुपए का टैंकर डल जाता है। अब इस कॉलोनी में कम से कम साहब 150-200 मकान होंगे, 400 मकानों की हैं, करीब 300 मकान हैं। 3 दिन में एक टैंकर निश्चित आ जाता है, तो आप लगा लो 900 टैंकर हो गए। 900 टैंकर को 3 से गुणा कर लो, 27,000 रुपये हो गए। अब महीने का हिसाब लगा लो आप, मतलब लाखों रुपए का पानी आ रहा है। और पार्क भी यहाँ, मैं कहता हूँ, ये जो टंकी की बात कर रहे हैं, तो 3-4 बड़े बड़े पार्क हैं इस कॉलोनी में। बनाए ना सरकार, उसमें कौन रोकने वाला है? जेडीए के पार्क हैं, बनाए इसमें टंकी। किससे अप्रूवल लेना, किससे नहीं लेना, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो मकानों को देखने आते हैं, सर्वे करने आते हैं, तोड़ जाते हैं। किसी का तोड़ा, किसी का नहीं तोड़ा। गलत मकान भी यहाँ बन रहे हैं, गलत किराएदार भी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। पुलिस को फ़ोन करो, थोड़ी देर आएगी, फिर लिपापोती करके सब चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के जनता का परवाह किसी को है ही नहीं है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब गर्मी आ गई तो अब तो और ज़्यादा बढ़ेगी। 2-3 महीने तो पानी की हालत ही खराब। घरों से लाला के वजह से बिजली का कनेक्शन इन्होंने दे रखा है, तो इसमें पानी मिल रहा है, हरियाली दिख रही है। नहीं तो ये सब वीरान थे, कुछ भी नहीं थे। थोड़ा पब्लिक एक्टिव है, लोग बाग मदद कर देते हैं, तो ये थोड़ा पार्क भी दिख रहा है। आप हम खड़े हैं यहाँ पे, छाया मिल रही है, थोड़ी हरियाली भी नज़र आ रही है। बाकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं। अगर सरकार ने सुनवाई नहीं करी, हमारी पब्लिक में, बच्चों में, लेडीज़ों में इतना रोष है यहाँ पे कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं बड़ा, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद होगी। अगर पानी की व्यवस्था अगर नहीं बैठी तो आगे मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती तो हमको फिर मजबूरन ये कदम उठाने पड़ेंगे। बच्चों के सहित हमको सड़क पे आना पड़ेगा। अभी उन्हें महिलाओं को रोक रखा है, अभी या तो शांति रखो, बातचीत करते हैं। अभी चल रही है बातचीत, कोई हल नहीं मिलता, नहीं वहाँ जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है और ये आ जाता है। परेशानी वाकई बहुत ज़्यादा है, गंभीर भी है, क्योंकि जिस कदर लोग एक मोटा खर्चा इस पानी पर कर रहे हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीने में एक परिवार तकरीबन हज़ारों रुपए पानी पर खर्च हो रहा है। तो सालाना एक मोटी कमाई उस पेयजल समस्या से जा रही है जो मूलभूत सुविधाओं में है। हालांकि पानी के संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री की कई सारी अपील आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन जहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया, लेकिन उन पार्कों का क्या जहाँ पर पेड़ों के लिए पानी भी नहीं है, लोगों के लिए पानी नहीं है। एक संवेदनशील विषय ज़रूर है जहां खुद मुख्यमंत्री इस विधानसभा से चुन के आते हैं, तो लोगों से दोहरा रवैया आखिरकार सरकार को कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि यही वो जनता है जिन्होंने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा और मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठाया। तो आखिरकार इस पर सरकार कब सुध लेगी? जलदाय विभाग अपनी जो गहरी नींद में सोया है, आखिरकार कब से उनसे जागेगा? एक बड़ा सवाल ज़रूर है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से लोगों को अगर अलग कर दिया जाएगा तो कैसे ये तमाम विषयों को लेकर लोग जीना यहाँ पर कितना दूभर हो चुका है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस कदर यहाँ अनियमितताएं चल रही है, सरकार का दोहरा रवैया चल रहा है, उससे लोग कितने परेशान हैं और भीषण गर्मी में आखिरकार सरकार कब इनकी सुध लेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।